चलो स्टार्ट करते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए मूवीज एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। आई गेस आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी ये मूवी देख ही लिया होगा। मूवी के रिव्यू की बात करें तो मूवी को मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं। कई लोगों को मूवी एवरेज लग रही है, कई लोगों को मूवी बढ़िया लग रही है। तो हाँ, ऑडियंस एंड क्रिटिक्स दोनों के ही तरफ से मूवी को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन है। लेकिन हाँ, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मूवी जो ओपनिंग डे पर ही डोमेस्टिकली $40 मिलियन का कलेक्शन कर ली है सिर्फ एक दिन में। तो हाँ, आगे का सोचो ये मूवी कितना कलेक्ट कर सकती है, जबकि अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिवील भी नहीं हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक्सपेक्टेड है कि इसका ओपनिंग वीकेंड 180 to 190 मिलियन डॉलर्स का रहेगा, जो कि काफी बढ़िया है। मतलब हाँ, रेड हल्क वाली मार्केटिंग बढ़िया काम कर रही है। इसके बाद मार्वल प्रोजेक्ट्स की बात हो ही रही है, तो थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था लास्ट वीक। मैंने इसका इवेंट ब्रेकडाउन भी किया, आपने देख ही लिया होगा। तो हाँ, उसी के साथ इसके 2 नए ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज किए गए थे। फिर इसी तरह हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की जो लाइव एक्शन मूवी आ रही है, उसका नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया था। तो उसी के साथ इसका ये एक नया पोस्टर भी रिलीज हुआ है। चलो अब ट्रेलर्स एंड मूवीज के रिलीज को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ, जहां वैलेंटाइंस डे के मौके पर आरडीजे ने अपने रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया, सबको वैलेंटाइंस डे विश करते हुए। एंड ऑब्वियसली डॉक्टर डूम से रिलेटेड जब भी पोस्ट होता है तो मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो बढ़ ही जाती है। वैसे इस मूवी से और भी कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में बात करूं तो इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो इसी साल मार्च में स्टार्ट होने वाली है। मतलब नेक्स्ट महीने इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी यूके में। और कमाल की बात यह है कि क्रिस हेम्सवर्थ को ऑलरेडी यूके में स्पॉट किया गया है, उनकी ये फोटो यूके में ली गई है, जिससे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है मूवी का ओपनिंग सीन जो होगा वो थॉर के साथ ही होने वाला है। और डूम्सडे की फिल्मिंग की बात हो ही रही है, तो भाई अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की भी फिल्मिंग डेट रिवील हो चुकी है। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की जो शूटिंग है, जो फिल्मिंग है, वो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 2026 में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही इसके कुछ नए रूमर्स भी निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले इसका जो रूमर है वो सॉर्ट ऑफ कह सकते हो थोड़ा सा सैड न्यूज है, क्योंकि वहां ये बोला जा रहा है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में तो दिखेगा, लेकिन ये इस कैरेक्टर का लास्ट अपीयरेंस होगा, जिसके साथ टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। कह सकते हो एक क्लोजर मिल जाएगा इस कैरेक्टर को, जिसके बाद सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो कैरेक्टर है वो यहाँ मरने वाला है। जैसा सिमिलर एनिमेटेड मूवी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हुआ था, वैसा कुछ मे बी यहाँ हो सकता है। तो हाँ, ये जो रूमर है वो बहुत ज्यादा सेंस भी बनता है, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को ये बहुत ज्यादा शॉक में एंड इमोशनल कर ही देगा। पर हाँ, रूमर जो है वो यहीं तक लिमिटेड नहीं है। मूवी को लेकर ये भी रूमर्स निकल कर आए हैं कि यहाँ ऑस्कर आइजैक का स्पाइडरमैन दिखने वाला है। मतलब स्पाइडरमैन 2099 जो वेरिएंट है, उसका लाइव एक्शन वर्जन हमें ऑस्कर आइजैक प्ले करते हुए दिखेंगे, वो भी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो हाँ, कह सकते हो क्योंकि स्पाइडरमैन सबसे पॉपुलर मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, तो सीक्रेट वॉर्स में इस कैरेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होगा और कई सारे वेरिएंट्स भी इसके यहाँ दिख सकते हैं। और अगर सीक्रेट वॉर से वापस अगर अवेंजर्स डूम्सडे पे आए, तो हाँ, डेव बॉटिस्टा को सब पहचानते ही होंगे, उन्होंने ड्रैक्स का कैरेक्टर प्ले किया है एमसीयू में। तो उन्होंने बोला कि रूसो ब्रदर्स से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने रूसो ब्रदर्स के दिमाग में ये डाल दिया है कि यार डूम्सडे में कोई भी कैरेक्टर हो जो कि वो प्ले कर सकते हैं तो प्लीज उनको अप्रोच जरूर करें। जिस पे ऑब्वियसली सबने उनसे पूछा कि ड्रैक्स का कैरेक्टर क्या रिटर्न नहीं करेगा, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि यार ड्रैक्स का कैरेक्टर का जो स्टोरी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और वो उस कैरेक्टर में तभी रिटर्न करेंगे जब जेम्स गन खुद उनको बुलाएंगे, जो कि आई गेस डीसी में उनके जाने के बाद अब पॉसिबल तो है नहीं। पर हाँ, डेव बटिस्टा ने यह भी बोला कि डीसी में उनके कोई कैरेक्टर प्ले करने के भी चांसेस हैं, जेम्स गन से उनसे इससे रिलेटेड बात होते रहती है, लेकिन हाँ, इसके लिए वो श्योर है कि वहां वो कोई साइड कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे, बल्कि किसी तरह का मेन कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे। चलो अब आगे जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो मार्वल यूनिवर्स की हायरार्की चेंज होने वाली है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिसेंटली एक कमाल का रूमर आया है। वैसे ये एक पुराना रूमर है, लेकिन हाँ, इस बार कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से फिर से ये रूमर बाहर निकल कर आया है, जहां मार्वल स्टूडियोज अभी तक कंसीडर कर रहे हैं ड्वेन जॉनसन को एपोकलिप्स के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। ये कह सकते हो बहुत पुराना रूमर है, कई लोग फैन कास्टिंग भी करते रहते हैं। तो हाँ, जब फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स के बाद एक्समैन का यूनिवर्स स्टार्ट होगा तो मे बी वहां ड्वेन जॉनसन ही एपोकलिप्स का कैरेक्टर प्ले करें। इसलिए मैंने बोला कि यार हायरार्की ऑफ पावर इन मार्वल यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज। और रूमर्स की बात आ ही रही है, तो कुछ कास्टिंग रूमर्स भी आए हैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, जहां सबसे पहले तो मार्वल स्टूडियोज जेना ऑर्टेगा को, जिन्हें आपने वेंसडे की शो में देखा होगा, ये उससे ही पॉपुलर हुई हैं, तो हाँ, उन्हीं को किसी मेजर रोल के लिए कंसीडर कर रहा है। देन इसके बाद एक्ट्रेस मार्गेट कॉली, जिन्हें आपने रिसेंटली सब्सटेंस मूवी में देखा होगा, उन्हें
भी कंसीडर किया जा रहा है रोग के कैरेक्टर के लिए एक्समैन के म्यूटेंट सागा में। इसके बाद आगे बढ़े तो भाई चाइना में एक मूवी धमाल कर रही है, तो सोचा उसके बारे में बता दूं। तो एक एनिमेटेड मूवी है नेजा 2 करके। हाँ, ये नेजा नाम की एक मूवी का सीक्वल है, एक एनिमेटेड चाइनीज मूवी है जो कि ऑलरेडी डोमेस्टिकली $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, फास्टेस्ट ऐसा करने वाली मूवी है, और साथ ही $2 बिलियन भी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे, जिससे कि ये पहली ऐसी मूवी बन जाती है जिसने डोमेस्टिकली ऑलरेडी $2 बिलियन क्रॉस कर दिया है सिर्फ एक कंट्री से। अभी इंटरनेशनल कलेक्शंस की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़े तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो सीरीज आती है रिंग्स ऑफ पावर, उसको सीजन 3 के लिए रिन्यू कर दिया गया है। मतलब हाँ, सीजन 3 भी आप देख पाओगे। साथ ही कोबरा काई का फिनाले भी कंप्लीट हो चुका है और 7 साल के बाद ये पूरी सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो हाँ, जो बिंज वॉच करने वाले लोग हैं वो एक बार में ये पूरा शो एंजॉय कर सकते हैं। देन मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग आने वाली है, तो उसी के सेट से, उसके बिहाइंड द सीन से टॉम क्रूज की ये फोटो बाहर आई है जहां वो अंडर वाटर स्टंट कर रहे हैं। देन पिछले साल गॉडजिला -1 काफी ज्यादा चली। ये मूवी बहुत ही ज्यादा बढ़िया भी थी, मैंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो हाँ, इस मूवी का सीक्वल आ रहा है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। अभी के लिए इसके राइटिंग पे एंड स्टोरी बोर्डिंग पे काम स्टार्ट हो चुका है। फिर मॉर्टल कॉम्बैट आपने शायद देखा होगा, तो हाँ, उसका सीक्वल आ रहा है, तो उसी से ये एक फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया गया। अब ये पोस्टर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ जॉनी केज का फर्स्ट लुक मिला है और इसको कोई और नहीं बल्कि अपने कार्ल अर्बन प्ले कर रहे हैं। अगर आपको नाम से याद नहीं आ रहा तो याद दिला दूं कि भाई ये वही एक्टर है जो कि बिली बुचर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो हाँ, उनका ये लुक मुझको यूनिक लगा तो सोचा शेयर कर दूं। फिर पपी बॉल का जो इवेंट हुआ था वहां सुपरमैन को लेकर उतना कुछ तो रिवील नहीं हुआ, पर हाँ, नेथन फिलियन का ये एक लुक रिवील हुआ है और साथ ही क्रिप्टो द सुपर डॉग का ये लुक। इसी के साथ अवतार फायर एंड ऐश जो आने वाली है उससे ऐश विलेज का ये एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया। और मार्वल के एग्जीक्यूटिव नेट मूर ने कुछ अपडेट्स दिए हैं ब्लैक पैंथर 3 को लेकर। उन्होंने बोला कि अभी उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि एवेंजर्स डूम्सडे पे काम करें, इसलिए ब्लैक पैंथर 3 जो है वो होल्ड पर है। एक बार डूम्सडे आ जाएगी तो उसके बाद ही वो लोग ब्लैक पैंथर 3 के बारे में कुछ सोचेंगे, वकांडा के बारे में कुछ सोचेंगे कि इसका क्या करना है। पर हाँ, फैंस को उन्होंने इंश्योर किया है कि ब्लैक पैंथर 3 आएगी, पर अभी टाइम है। देन इसके बाद डीसी की तरफ से क्ले फेस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी कि इसकी लाइव एक्शन मूवी आने वाली है। तो हाँ, उसके 2 डायरेक्टर को फाइनलाइज किया गया है, डायरेक्टर जेम्स वॉल्डो और डायरेक्टर जेम्स वॉटकिंस। इन दोनों में से ही कोई एक डायरेक्टर होगा जो कि इस मूवी को डायरेक्ट करेगा। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं कुछ अपकमिंग मूवीज के बारे में जिनकी फिल्मिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स शेयर किए गए हैं। सबसे पहले तो सारे लोग वेट कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के पार्ट 2 का। तो हाँ, उसको लेकर एक खुशखबरी है क्योंकि इसकी फिल्मिंग इसी साल एंड तक स्टार्ट हो जाने वाली है। मतलब नवंबर दिसंबर तक इसी साल इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन डेयरडेविल बॉर्न अगेन का भी सब लोग वेट कर रहे हैं, इसका सीजन 1 अब आने ही वाला है। तो हाँ, सीजन 2 की भी फिल्मिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दूं कि इनिशियली डेयरडेविल बॉर्न अगेन में 18 एपिसोड्स होने वाले थे, बट इसको 2 सीजन में डिवाइड कर दिया गया और पहले सीजन में 9 एपिसोड्स आएंगे और सेकंड सीजन में 9 एपिसोड आएंगे। तो हाँ, उसी सेकंड सीजन की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो इसको भी लेकर खुशखबरी है क्योंकि इसकी फिल्मिंग इसी साल जून जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाने वाली है। और स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो भाई इससे रिलेटेड कई सारे कमाल के धमाल के अपडेट्स आए हैं। जहां सबसे पहले तो ये रिवील हुआ है कि स्पाइडरमैन 4 का जो बजट है वो $200 मिलियन का होने वाला है, जिससे कि ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एमसीयू मूवीज में से एक हो जाएगी। साथ ही इसके रिलीज डेट की बात करें तो अभी तक इसका फाइनल रिलीज डेट तो रिवील नहीं किया गया है, पर हाँ, सोनी के एग्जीक्यूटिव्स ने ये कंफर्म किया है कि 31 मार्च 2027 के पहले ही इस मूवी को रिलीज करने का टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही अगर आप लोग को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पसंद है तो सबके लिए और भी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भाई रिपोर्ट्स की माने तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की 6 और मूवीज आने वाली है। मतलब ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि यार टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो एमसीयू में ऑलरेडी एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एक और किसी अननोन प्रोजेक्ट में तो दिखेगा ही, और इसके बाद इसी स्पाइडरमैन की एक और न्यू ट्रिलॉजी भी स्टार्ट होगी। मतलब स्पाइडरमैन 4, 5, 6 भी आने वाली है। तो हाँ, इन टोटल 6 प्रोजेक्ट्स अभी और आने वाले हैं जिसमें एमसीयू का स्पाइडरमैन दिखेगा। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और उस मूवी की पूरी एंडिंग समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।